अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? सब शिकारी भाई ठीक है? सबसे पहले जी, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक पहुंच सके। तो आज माशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही करामत और इसका रिजल्ट 100%, ठीक है। खांसी वाला सिरप। तो इसका बनाने का तरीका, इसमें कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये अभी अभी मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मुमताज़ हसन उर्फ काका भाई, जिनका तल्लक रावलपिंडी से है, तो अभी भी मैंने उन्हें कॉल की। मैंने कहा उस्ताद जी के ऐसा है कि ये खांसी वाला सिरप जो है ना, वो अपने दोस्तों भाइयों को, अपने चाहने वालों को बताना है, क्योंकि काफ़ी अरसे से कॉलें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। कुछ भाइयों को पर्सनल बताया है, कुछ को पहले मैंने बताया था कि इसका पीरियड काफ़ी लंबा है, बनाने का तरीका, तो काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये मुकम्मल तरीका नहीं था, क्योंकि उस्ताद जी वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे भेज देते थे, एक दो चीज़ें ग्रैंड करके। तो मैंने कभी सर्च नहीं की क्या चीज़ें थी क्या नहीं, क्योंकि उस्ताद जी भेज देते थे, मैं खेल लेता था, ठीक है। यकीन जो था ना, यकीन, ये सबसे बड़ी बात है। तो फिर उस्ताद जी ने तरीका बताया, ठीक है, चीज़ें बताई, कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम मुमताज़ हसन उर्फ काका भाई का बेहद मशकूर जनाब, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको सलूट जनाब पेश करता हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, ठीक है। तो अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ हम सीख रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो हम चीज़ें आपको बताएं। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपको पहले उनके नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको उनका तरीका बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये चेक कर लें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जनाब। तो इसमें जनाब आपने सबसे पहले 4 लीटर पानी, 1 किलो अमलतास, 1 किलो काला गुड़, खुश्क गुलाब पत्ती ½ किलो, बादियान खताई 100 ग्राम ग्रैंड करनी है, सब्ज इलाची, गलती तो ज़्यादा आप 50 ग्राम डाल लें, ठीक है। वैसे मैंने 100 ग्राम लिखी हुई है, 50 ग्राम डाल लें, 100 डाल लें, जितनी मर्जी डाल लें। सब्ज इलाची 50 ग्राम, और सेब का मुरब्बा ½ किलो, ईस्ट पाउडर 1 चम्मच, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 किलो लेनी है अमलतास। अमलतास आपने लेनी है, आपने चेक करना है कि ये खुशक, बिल्कुल खुशक ना हो, बिल्कुल ये सूखी हुई ना हो। जब इसको आप तोड़ें, इसके अंदर से धूल ना निकले, मट्टी ना निकले, इसके अंदर चिकनाहट होनी चाहिए। इसका गुद्दा जो है ना, अंदर से नरम होना चाहिए, जो इसके बीज हो, जो गुद्दा हो, वो नरम हो, उसके अंदर थोड़ी छिलेश हो, ठीक है। तो ये आपकी अमलतास होगी अच्छी, 1 नंबर। अगर आपने सूखी लेनी है, उसकी ना खुशबू होगी ना कुछ, बेकार है। तो अमलतास आप ले लें 1 किलो, 4 लीटर पानी लें, इसको भिगो दें। देचका ले लें कोई, या बाल्टी ले लें, उसके अंदर डालें 4 लीटर पानी, 1 किलो अमलतास इसके अंदर भिगो दें। उसके बाद क्या करना है, आपने बादियान खताई 100 ग्राम ग्रैंड करके ये भी इसके अंदर भिगो देनी है, ठीक है। दो चीज़ें आपने भिगो देनी है, कम से कम 1 महीना। ज़्यादा जितना मर्जी भिगोएं, जितनी ज़्यादा ये भिगोएंगे उतनी ज़्यादा कारामद होगी, ठीक है। तो उसके बाद खुश्क गुलाब पत्ती, खुश्क आपने कैसी करनी है, गुलाब की पत्ती आपने फूल लेने हैं, गुलाब के आपने फूल लेने हैं ½ किलो। उनको आपने क्या करना है, एक कमरे के अंदर आपने कोई कपड़ा बिछाना है, धूप में नहीं, छाँव में। तो जितने भी फूल हैं उस कपड़े के ऊपर बिछा देने हैं आपने, ठीक है। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे, ठीक है। जब सूख जाए तो उनको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जनाब आ गई सब्ज़ इलाची। सब्ज़ इलाची आपने जनाब डालनी है
50 ग्राम डाल लें, 100 डाल लें, अपनी अपनी मर्जी है। सब्ज़ इलायची आपने ग्राइंड नहीं करनी, इसको कैंची के साथ काटना है, ठीक है। कैंची के साथ इसको काटे, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद जनाब सेब का मुरब्बा आधा किलो और ईस्ट पाउडर 1 चम्मच। अभी बनाने का तरीका, जो बनाने का तरीका है वो कुछ ऐसे है। अमलतास और बादियान खताई ये आपने भिगो दी 1 महीना, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने भिगो देनी। 1 महीने के बाद आपने ना इसको क्या करना है, उस बाल्टी से निकाल कर एक देचके में डालनी है। देचका कम से कम उसके अंदर गुंजाइश होनी चाहिए 15 लीटर या 10 लीटर पानी की और गुंजाइश होनी चाहिए, ठीक है। देचका थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि उबाले आते हैं इसको बहुत ज़्यादा, फिर पानी जो है ना बाहर जाएगा, ज़ाया होगा, मकसद नहीं है। तो अमलतास और बादियान खताई इसको आपने ना उबाल लेना है अच्छे तरीके के साथ, हल्की आंच पे नहीं, तेज़ आंच पे। तेज़ आंच पे उबालें इसको। तकरीबन 1 किलो पानी जो है ना इसमें से तकरीबन कम होना चाहिए, 1 लीटर पानी इसमें से खत्म हो जाए, 3 लीटर आपके पास पानी बाद में बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लेना है, एक छानना ले लेना है या कपड़ा ले लेना है, साफ कर लेना है पानी सारा, कचरा जितना भी होगा, अमलतास का गुद्दा जितना भी होगा, बादियान खताई का जितना भी गुद्दा होगा, वो सब निकाल देना इसके अंदर में से, ठीक है। निकाल लें, पानी साफ आपके पास बच जाएगा अमलतास का। आपने क्या करना है, दोबारा चूल्हे के ऊपर रख देना है। दोबारा चूल्हे के ऊपर रखना है। अभी आंच बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, चाहे आग ना हो, नीचे कोयले ज़रूर होने चाहिए। हल्की आंच आपने कर देनी है बिल्कुल, वो हल्की हल्की गर्मैश उसको पहुंचती रहे, ठीक है, क्योंकि वो जितना उसने पकना था वो पक गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 किलो गुड़, काला गुड़ लेना है। सफ़ेद गुड़ या शक्कर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, काला गुड़, पुराना गुड़ जितना भी होगा सबसे ज़्यादा कारआमद होगा, ठीक है। 1 किलो गुड़ आपने इसके अंदर डाल देना है हल्की आंच पे उस शीरे के अंदर। तो 10-15 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल में, वो गुड़ जो है ना बिल्कुल गल जाएगा, पानी के अंदर हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, चूल्हे के ऊपर से उतार लेना बर्तन, आपने ज़मीन पे रख लेना, ठीक है। फिर आपके पास सेब का मुरब्बा होगा, 2 सेब होंगे या 3 होंगे या जितने भी आधा किलो पे आए, ठीक है। सेब को बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल ग्राइंड, बिल्कुल पानी टाइप बना लें, हल्का हल्का गुद्दा बन जाएगा, वो आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। शीरा जो साथ ही शीरा भी होगा वो भी, और ये सेब भी इसके अंदर आपने डाल देने हैं। तो 1 चम्मच ईस्ट पाउडर वो भी आपने डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद आ गई इलायची। इलायची आप 50 ग्राम डाल लें, 100 डालें तो ज़्यादा बेहतर है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 50 ग्राम डालते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सब्ज़ इलायची को आपने ग्राइंड नहीं करना, सब्ज़ इलायची को आपने ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना। इसको क्या करना है, कैंची के साथ इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना लें इसके। तो सबसे एंड पे ये सब्ज़ इलायची डालनी है आपने, ठीक है। सब्ज़ इलायची डाल लें, मिक्स कर लें, ये जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाए, ठीक है। कोशिश करें एक दिन ना इसको आप किसी बाल्टी के अंदर ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसी टाइम इनको बोतलों में ना डालें, एक दिन इसको आप खुला छोड़ दें, ठीक है। तो एक दिन बाद इसको लें आप, 1.5 लीटर की बोतलें लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जितने में वो आता है। तो बोतलों के अंदर रख लें और कमरे के अंदर इनको कभी भी ना रखें, छत के ऊपर या खुले सेन में, ठीक है। क्योंकि ये गैस बहुत ज़्यादा बनती है, इनकी बोतलें फट जाती हैं, काफ़ी दफ़ा हमारी बोतलें फटी हैं और कमरे का हाल जो है ना वो तकरीबन ख़राब हो जाता है, ठीक है। मैंने गोदाम बनाया हुआ है, आपको पता है, या छत के ऊपर होती हैं बोतलें पड़ी हुई, क्योंकि गोदाम में एक दफ़ा फटी थी बोतलें, तो सारा सामान जो है ना वो भी ख़राब हो गया था और खुशबू जो है ना पूरी गली महल्ले से आ रही थी, ठीक है, इतनी खुशबू थी इसकी।
तो बोतलों में डाल लें और सुबह शाम क्या करना है आपने, सुबह बोतल को ऐसे हिलाना है, इसकी गैस बनेगी जो आप, वो गैस को आपने निकालना है। ये देखें, ये गैस निकल रही है अभी। शाम को फिर आपने क्या करना है, बोतल को हिलाना है, गैस निकाल देनी है। दिन में 2 दफ़ा इसकी गैस निकालनी है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 2 3 4 दिन बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो जिस दिन बनाई उसी दिन भी इस्तेमाल की है, ठीक है। लेकिन जितना ये पुराना होता जाएगा इसका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खांसी वाला सिरप हो गया तैयार। जैसा कि आपको पता है कि हम तो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, इसका रिजल्ट भी माशाल्लाह 100% है। तो उस्ताद जी ने बताया तो उनकी मेहरबानी। तो आपको पता है ब्रूटी में भी खेल रहे हैं, डेम पर भी खेलते हैं, और रिजल्ट भी माशाल्लाह 100% है, और रिजल्ट अच्छा है। तो सब भाई पूछ रहे थे कि हमें बताएं, तो आप भाइयों की फरमाइश पे ये खांसी वाला सिरप बताया। तो बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जो भाई इस्तेमाल करना चाहता है करे, ठीक है। कोई बनाना चाहता है तो बनाए, अगर कोई नहीं बना सकता तो वो मुझसे फीस भी ले सकता है, ठीक है। मैं इस चीज़ के किसी से भी पैसे नहीं लूँगा, ना मैंने कोई चीज़ बेची है, ना मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ दुआ दें, दुआ चाहिए बस। तो उसके बाद आ गया जनाब इस्तेमाल करने का तरीका, इस्तेमाल कैसे करना है। इसके 3 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। सबसे पहले आपका चारा आपने ग्राउंड बनाना है मछली के लिए। मछली ग्राउंड बनेगा तो मछली इकट्ठी होगी, ठीक है। तो ग्राउंड बनाना है, आटा आपके पास अच्छा होना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इसके तरीके कार है 3। जो भी आप आटा बनाएं, आधा किलो 3 पौ आटा लें मिक्स, उसमें ये 2 ढक्कन डालने हैं, ठीक है। और मिक्स कर लेना है, पानी डालें या शीरे के साथ गूंदें, वो आप जिस तरह मर्जी है करें, हर बंदे की अपनी अपनी है आटा बनाने का तरीका है, ठीक है। हम तो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, शक्कर और आटा और ये सिरप, जो हमारा तरीका कार है। तो 2 ढक्कन डाल लें, आटे में मिक्स करें, तो इंशाल्लाह अच्छी गेम होगी। अगर फिर भी गेम नहीं होती तो आप 4 ढक्कन कर लें। अगर फिर भी नहीं होती तो आप 1 कप पानी ले लें, कप खाली, उसमें ये तकरीबन आधा कप कर लें। वो जितना आपका होगा ना, कुंडी के ऊपर लावा लगा हुआ, वो डिप हो जाए उसके अंदर, इसको पानी के अंदर डुबोएं 2 3 दफ़ा, 2 मिनट खुश करें, पानी के अंदर थ्रो कर दें, इंशाल्लाह गेम होगी। शर्त ये कि मछली का रोन होना चाहिए। अच्छी जगह ढूंढें शिकार के लिए, पॉइंट का बेहतरीन होना सबसे पहले है, ठीक है। पानी तो पूरे डैम में होता है ना, लेकिन सारे डैम से मछली नहीं लगती। चंद पॉइंट होते हैं जहाँ पर मछली की गुजरगाह होती है या मछली का राउंड होता है। देख लें 10 बंदे बैठे होते हैं, 1 2 बंदों को गेम हो रही होती है। पॉइंट सबसे पहले है। गेम भी तब होगी जब पॉइंट आपके पास होगा, अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। चलने वाले पॉइंट होंगे, वहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये कहे ना कि वैसे ही बंदा बैठ जाए, पानी को समझे बगैर ही बैठ जाए, सर्दियों में 10 फुट पे आप पानी पे बैठ जाए, आपको कभी भी गेम नहीं होगी। या गर्मियों में आप 40 50 फुट के अंदर बैठ जाए, आपको गेम नहीं होगी। पानी को समझना सबसे पहले है, जो पानी को समझ गया वो कामयाब हो गया, ठीक है। तो ये तरीका कार था जी खेलने का। तो बाकी दुआ में याद रखना, ठीक है। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। तो दुआ किया करें मेरे लिए, और मैं इंशाल्लाह आप सब भाइयों के लिए दुआ करूँगा। बाकी अभी मंगला का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, सर्दियाँ आ गई माशाल्लाह, अच्छे अच्छे गुलफाम लगेंगे, नूरैने लगेंगी, और इस साल उम्मीद है कि रोह भी लगेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जाएंगे शिकार पर, वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। अभी हमने प्रोग्राम बनाया था, आज का हमारा प्रोग्राम था हफ्ता इतवार का, लेकिन कल हमने विज़िट किया डैम का, लेकिन कोई अच्छा पॉइंट नहीं मिल सका, क्योंकि जगह जगह पर जाल पट्टी लगी हुई है, लोग जाल पट्टियाँ लगा रहे हैं। तो पॉइंट जो है काफ़ी डिस्टर्ब हैं, ठीक है। क्योंकि ठेका भी आपको पता है कि ठेके के ऊपर भी अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो लोगों ने जाल पट्टियाँ काफ़ी तादाद में लगाई हुई हैं। तो उस वजह से हम भी शिकार पर नहीं गए।
और गए थे जगह चेक करने के लिए जिनको जाल पट्टियाँ लगी हुई थी। फिर हमने सोचा कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है, हम शिकार पर नहीं गए। तो बाकी दुआ में याद रखना जनाब। तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें। बाकी अगर किसी भाई को समझ ना आए इन चीज़ों की, मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। नंबर अब सब भाइयों के पास मेरा है, तो अब सब भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं जिन्होंने ये नुस्खा बनाना हो। अगर नहीं किसी चीज़ की समझ आती तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आप सब भाइयों को बताऊंगा। तो नंबर मेरा 03009532 795, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप भी बना हुआ है इस पर, तो आप रब्ता कर सकते हैं, जिस चीज़ का पूछना हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जनाब आटे के मतलब, ठीक है। तो एक दो आपके साथ चारे भी शेयर करूंगा और आटे भी शेयर करूंगा। ये देख लें, ये सारी डायरी जो है ना, ये चेक करें जनाब, आटों के साथ चारों के साथ ये भरी हुई है, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप। ये उस्ताद जी की मेहरबानी है जनाब, उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं और सेव की हुई हैं। इंशाल्लाह वक्फन ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं माशाल्लाह, और नेक्स्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो बाकी दुआ में याद रखना जनाब। अल्लाह हाफिज़।